जी धन्यवाद। अभी हमारे भाजपा के साथियों ने जो बताया उसके लिए धन्यवाद। माननीय योगी जी के लिए धन्यवाद, क्योंकि उनका कहना यह है पिछली सरकारों ने नहीं किया, हमने किया। 30 रुपए बढ़ाए, उसके लिए योगी जी के लिए बार बार दिल से धन्यवाद। क्योंकि अगर नहीं भी बढ़ाते तब भी हम इनका कुछ नहीं कर लेते। भाई वोट गन्ने के मूल्य पे या किसान के नाम पे तो वोट मिल ही नहीं रही। वोट मिल रही है आज जाति धर्म पर। तो इन्हें जाति धर्म पे वोट लेनी है। सोनभद्र में चकबंदी को लेकर के भैंसावर जिले में 6 महीने से धरना चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर में रोनिजा गांव में हमारा ही संगठन 3 महीने से एक्सप्रेस वे के और एयरपोर्ट के किसानों की समस्याओं को लेकर के हम धरने पे बैठे हैं। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, सत्ताधारी कोई नहीं सुन रहा, सोनभद्र में कोई नहीं सुन रहा। अरे भाई नहीं सुन रहे हैं तो हम इनका कुछ कर थोड़ी लेंगे। वोट तो जाति धर्म पे लेनी है। किसान तो सौतेली माँ का बेटा है। अगर पिछली सरकारों ने दूध नहीं पिलाया माँ बन के बेटे को, और ये सरकार दूध पिला रही है, चाहे मुंह में थोड़ा ही दूध डाल रही है, तो भाई दूध डालने के लिए इनके लिए धन्यवाद। यमुना एक्सप्रेस वे 2011 में चालू हो गया, आज तक उसका आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिला। एक्सप्रेस वे यमुना एयरपोर्ट में, जेवर एयरपोर्ट में ये कहा था 5.5 लाख में नौकरी देंगे, या तो 5.5 लाख ले लो या नौकरी ले लो। युवाओं को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जा रही है। जो गांव विस्थापित हुए उनसे कह रहे हैं आप जो तुम्हारा घर है उसकी रजिस्ट्री का खर्चा तुम उठाओ, जितना मुआवजा मिला उतना उनका रजिस्ट्री में चला जाएगा। किसी यमुना अथॉरिटी ने किसी युवा को रोजगार नहीं दिया, एयरपोर्ट ने किसी को रोजगार नहीं दिया, एक्सप्रेस वे का कोई आवासीय प्लॉट नहीं, अतिरिक्त मुआवजा नहीं। हम धरने पे बैठे 3 महीने से, कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है। अरे भाई जितना भी ये सरकार कर दे उसके लिए धन्यवाद। अगर थोड़ा बढ़ाया तो थोड़ा ही सही, ना भी बढ़ा लेते जब भी हम इनका क्या कर लेते। नहीं वो अलग बात है मास्टर साहब, लेकिन किसान हाँ, किसान इस पर वोट देता ही नहीं। किसान तो जैसे एक तराजू के पल्ले में मेढक को नहीं तोला जाता, इनको जानकारी हो गई है। किसान कभी एकजुट होगा ही नहीं, एकजुट होकर वोट करेगा ही नहीं। इनको वोट चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। नहीं, लेकिन मास्टर साहब सरकार तो कह रही है कि हमने सब चीजें ऑनलाइन कर दी हैं, हमने मीडियोकर हटा दिए हैं, बीच में से दलाल हटा दिए, सारा पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर हो रहा है। और जब से 2017 से सत्ता में आए हैं लगातार गन्ने का मूल्य बढ़ा रहे हैं। हाँ, आवारा पशुओं की इतनी समस्या है, चाहे जंगली सुअर है, चाहे बंदर है, चाहे घनरोज है, चाहे सांड है, इतनी समस्या हमारे पशुओं की। हमने कहा था बीएसएफ की तर्ज पे एएसएफ का गठन कर दो ताकि फसलों की सुरक्षा हो सके। खाद पे मारा मारी हो रही है, जहां किसान खाद लेने जा रहा है वहां पर खाद के बदले लाठी चल रही है। जैन साहब एक छोटा सा जवाब आपसे ले लेते हैं, तमाम लंबी सूची बता दी मास्टर साहब ने। मैं फिर आपके पास सारी त्यागी जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। सिंह साहब ये कह रहे हैं कि भाई चलिए पहले की सरकारों ने बिल्कुल नहीं सुनी, अब यही चाहते जैसे बसपा सपा चलेगी आप भी चले जाए। हम तो नहीं चाहते आप जाए, लेकिन बसपा सपा ने हमको नहीं सुना, कांग्रेस ने हमको नहीं सुना, जब तो बराबर डबल इंजन की सरकार बनती चली जा रही है। ठीक है मास्टर साहब, लेकिन अगर आपको भी मोतियाबिंद हो गया, आपके भी कान में गूंग आ गया, आंदोलन की नहीं सुनोगे, धरना प्रदर्शनकारियों के यहाँ एक लेखपाल भी नहीं जाएगा, तो भाई कल को किसान और क्या कहेगा ये बताओ हमें। क्या तुमसे भी वही उम्मीद करें जो सपा बसपा से उम्मीद की गई थी? ठीक है, ये जैन साहब ने सारी बातें नोट कर ली है। ठीक है, महाराज है। मेरा एक कहना है, जो पार्टी सत्ता में आ जाती है वो तो अपने गुणगान करती है और अपने मद में आ जाती है। जो पार्टी विपक्ष में रहती है उसे किसानों की याद आ जाती है, और जब वही पार्टी सत्ता में चली जाती है तो वो उनकी तरह गुणगान करती है। काम जब से देश आजाद हुआ है किसान हित में किसी ने भी नहीं किया। अगर किसान हित में करते तो आज किसान की हालत नहीं होती। महंगाई के अनुपात के अनुसार किसान की महंगाई नहीं बढ़ी, अन्न की किसी भी फसल की विलोमा अनुपात से महंगाई चली, और सब चीजों की महंगाई ज्यादा बढ़ी, किसान की फसलों की महंगाई कम बढ़ी, इसलिए कि खेती घाटे का सौदा रही। हम भी 3 महीने से यमुना विकास प्राधिकरण को लेकर धरने पे बैठे। अगर हमारी सुध नहीं ली तो 12 तारीख को, आने वाली 12 तारीख को यमुना एक्सप्रेस में जाम करेंगे। चाहे भले फिर हमें उग्रवादी कहा जाए, चाहे हमें कुछ देशद्रोही कहा जाए, क्योंकि हम शांतिपूर्वक बैठे 3 महीने से, लेखपाल भी नहीं पहुंचा हमारी बात सुनने, तो फिर किसान क्या करेगा भाई? वही सरकार जो सरकार अली अब्बास जी, किसानों का कहना ये है कि अभी तो फिर भी कुछ चीजें देखने को मिल रही है, पहले ये भी नहीं थी।